क्वेश्चन बिल्कुल इजी सा है कि उत्तरी भारत का जो पहला भूकंप वेधशाला बनाई गई थी वो कहाँ पर बनाई गई है। पहले का राइट आंसर दे दीजिए। उत्तरी भारत की एकमात्र जो भूकंप वेधशाला है ये कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर। नमस्कार सभी को जी। 40 क्वेश्चंस करेंगे, पूरा वीडियो देखना है और कम से कम 30 प्लस सही करने हैं कि स्कोर आपका 30 प्लस होना चाहिए। जी, पीडीएफ मिल जाएगी सर आप सभी को। पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जी, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये अजमेर में बनी थी, बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। बी है वो इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 कि गीगला का बापू है वो किसको कहा जाता है, कौन गीगले के बापू के नाम से किसको जाना जाता है। 2 का राइट आंसर। गीगले के बापू के नाम से किसको जाना जाता है। गणपत लाल डांगी जी को जाना जाता है जी। 4 नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर, डी जो है वो इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 3 एक ग्रंथ है जिसका नाम है अमर रासो ग्रंथ। इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी। अमर रासो ग्रंथ है वो किसने लिखा था। जी बता दीजिए क्या हो जाएगा राइट आंसर। ये कुंभकर्ण सांधु के द्वारा लिखा गया था। 1 नंबर आपका सही उत्तर है। और क्वेश्चन नंबर 4 कि मेन की छपाई है वो कहाँ की प्रसिद्ध है। आवाज कम है मेरी, चलिए कोई बात नहीं, मैं बढ़ा देता हूँ। अभी सही आ रही है, अभी आवाज सही है। चलिए, मेन की छपाई है वो कहाँ की प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। ये सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन 5 है कि राजस्थानी विद्यापीठ है ये उदयपुर जिले में है। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी ये बताना है। राजस्थानी विद्यापीठ जी, जिसकी स्थापना उदयपुर में की गई थी, किसके द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर जी, जनार्दन राय नागर जी जो है इन्होंने की थी। बी हो जाएगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि उस पहले अंग्रेज अधिकारी का व्यक्ति का नाम बताना है जो अजमेर आए थे। अजमेर में आने वाले पहले अंग्रेज अधिकारी का, अंग्रेज व्यक्ति का नाम बता दीजिए क्या हो जाएगा। जी, सर टॉमस रो आए थे सबसे पहले। बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जीडे किसको कहा जाता है। जीडे क्या है। 7 का राइट आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। जी, जीडे किसके लिए यूज किया जाता था, क्या किसको कहा जाता था। ये एक काव्य पद्धति थी जो कि जैसलमेर रियासत में प्रचलन में थी। 3 नंबर यानी सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 8 एक ग्रंथ है कोजलम स्वरूप। इसका संबंध किस संप्रदाय से है। कोजलम स्वरूप एक ग्रंथ है और इस ग्रंथ का संबंध किस संप्रदाय से है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। ये परनामी संप्रदाय से संबंधित है। 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बंसी वाले का मंदिर कौन सी जिले में है। बंसी वाले का मंदिर किस जिले में है। रवि जी, मैंने यहाँ से तेज कर रखी है वॉल्यूम, आप अपने मोबाइल की जय कर लो एक बार। हो सकता है आपने कम कर रखी हो। आई थिंक बाकी सभी बच्चों को सही आ रही है आवाज। क्वेश्चन नंबर 9 क्या हो जाएगा 9 का राइट आंसर। ये नागौर जिले में है। 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जयपुर में टकसाल की जो स्थापना हुई थी वो किसके द्वारा की गई थी। जयपुर में टकसाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी बता दीजिए क्या हो जाएगा राइट आंसर। जी, जयश्री द्वितीय के शासनकाल में हुई थी जी। 2 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। ओके, चलिए मुझे काफी सारे मैसेज है, मुझे एक बार कोई मैसेज करके बताना किस किस को आवाज कम आ रही है, या सभी को कम आ रही है फिर एक दो बच्चों को प्रॉब्लम। एक बार फटाफट मैसेज कर दो, मैं चेक कर लेता हूँ। सभी को आवाज कम आ रही है मेरी। सभी को आवाज कम आ रही है।
कोई बात नहीं। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन आपका डेब्यू पैसा जो था वो किस रियासत में प्रचलन में था? अभी आ रही है आवाज? ओके ठीक है। चलिए 11 का बता दीजिए, डेब्यू पैसा जो है वो कौन सी रियासत में प्रचलन में था? 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जोधपुर रियासत में था प्रचलन में। 1 नंबर आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अकबर ने खुश होकर गागरोन का दुर्ग जो है वो किससे दिया था? गागरोन का दुर्ग जो कि झालावाड़ जिले में है, ये किस शासक को सौंपा था अकबर ने? जी, पृथ्वीराज पीथल को सौंपा था। बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 13 कि रियासती काल में एक शब्द यूज किया जाता था, लाटा शब्द, ये किसके लिए यूज करते थे? जी, लाटा ये खलियान के लिए, एक एकड़ होता था फसल पे जो लगता था। 1 नंबर आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 कि जयपुर के प्रथम शासक जिन्होंने सिक्कों पर अपना नाम लिखवाया था, उस शासक का नाम बताना है। मैं बिल्कुल अच्छा हूं, आप कैसे हो? जी, जयपुर के उस पहले शासक का नाम बताना है जिन्होंने सिक्कों पर अपना नाम लिखवाया था। जी, राम सिंह द्वितीय ने लिखवाया था सबसे पहले। बी हो जाएगा सही आंसर। 15 का कि पखाल किसको कहा जाता है? पखाल किसको कहते थे? 15 का राइट आंसर। पखाल किसको कहा जाता था? जी, रेगिस्तानी क्षेत्र में पानी लाने के लिए प्रयुक्त मशक जो होता था उसको पखाल कहते थे। बी आपका सही आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है कि कसरे इलम है वो किसका नाम है? कसरे इलम किसका नाम है? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर। जी, अरबी फारसी टोंक संस्थान जो कि टोंक जिले में है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक जिले में, इसका नाम है। डी हो जाएगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 कि जयपुर में लिखित निधियों के संग्रह में सर्वाधिक और सबसे कम सिक्के हैं वो किसके उपलब्ध हैं? सबसे ज्यादा सिक्के और सबसे कम सिक्कों का सही क्रम चयन करना है। सर्वाधिक है वो प्रताप सिंह के हैं और सबसे कम है वो स्वामी मान सिंह के। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 18 इसराना की पहाड़ियां कौन से जिले में है? इसराना की पहाड़ियां कौन से जिले में है? ये जालोर जिले में है। 1 नंबर आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 कि जालोर जिले की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है कि जालोर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जी, 19 का राइट आंसर। जालोर की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है। और जसवंतपुरा की पहाड़ियां, 1 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, छितर पत्थर जो है वो किस जिले का प्रसिद्ध है? छितर पत्थर से एक महल भी बना हुआ है जिसको छितर महल भी कहते हैं, अगर आपको याद आ रहा है तो। और ये छितर पत्थर के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? जोधपुर प्रसिद्ध है। राइट आंसर है वो आपका डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 कि राजस्थान में मोती का उत्पादन किस जिले में किया जाता है? राजस्थान में मोती का उत्पादन किस जिले में होता है? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर बांसवाड़ा में होता है। जी, बी हो जाएगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 की गासा क्या था? गासा किसे कहा जाता है? गासा किसको कहा जाता था राजस्थान में? 22 का राइट आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा? जी, एक प्रकार का ये लेप होता था जो केसों का, अगर बाकी पट्टी होती थी उनको खड़ा रखने के लिए यूज किया जाता था। तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 कि वानिकी से संबंधित जो अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है इसकी शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? अमृता देवी पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी? और इसकी शुरुआत हुई थी 1994 से। 1 नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की रोहिड़ा का वानस्पतिक नाम बताना है। रोहिड़ा का वानस्पतिक नाम क्या हो जाएगा? 24 का राइट आंसर। जी, रोहिड़ा का वानस्पतिक नाम क्या हो जाएगा? टिकोमेला अंडुलेटा हो जाएगा। जी, 1 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है। लाइक तो कर ही दिया होगा अब तक आप लोगों ने, नहीं किया है तो कर दीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 25 है कि गुलाब कलंदर का मकबरा
राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? गुलाब कलंदर का मकबरा कौन से जिले में स्थित है? जी 25 का राइट आंसर। ये जोधपुर जिले में है। राइट आंसर आपका 1 नंबर इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 कि माता कुंडलिनी का मेला जो है ये बैसाख सुदी पूर्णिमा को बढ़ता है, लेकिन कौन सी जगह पे बढ़ता है ये बताना है। माता कुंडलिनी का मेला बैसाख सुदी पूर्णिमा को बढ़ता है, कौन सी जगह पे? रासमी चित्तौड़गढ़ में बढ़ता है। 1 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 कि राजस्थान में ग्राम्य जीवन में एक शब्द यूज किया जाता है अटकन बटकन। अटकन बटकन का क्या मतलब है? जी ये एक देसी खेल है। जी राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर इसका सही आंसर है। चलिए इजारो क्या है? इजारो क्या? इजारो किसको कहते हैं? 28 का राइट आंसर। इजारो किसको कहा जाता था? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर। ये उधार या किराए पर देने का जो अधिकार होता था उसको कहा जाता था इजारो। सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। सी जो है वो इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 29 आचमन का क्या मतलब है? आचमन किसको कहा जाता है? जी 29 का बता दीजिए। आचमन किसको कहा जाता था? आचमन का क्या मतलब है? जी अनुष्ठान के टाइम पर या फिर पूजा के टाइम पर दाहिनी हथेली से जो जलपान करते हैं उसको, और भोजन के बाद में जो हाथ मुंह की जो सफाई करते हैं उसको। ए और बी दोनों ही आपके राइट हैं। जी सी हो जाएगा आपका सही आंसर। तनु जी। जी क्वेश्चन नंबर 30 कि भूसा आदि भरने के लिए बैलगाड़ी पर टहनियों और बकरी के बालों से बनाई गई कनात जो होती है उसको क्या कहते हैं? भूसा भरने के लिए बैलगाड़ी पर टहनियों और बकरी के बालों से जो कनात बनाई जाती है उसे क्या कहा जाता है राजस्थान में? 30 का राइट आंसर। झाल कहते हैं। जी 1 नंबर हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है कि गोबर के कंडों को व्यवस्थित जमा करके जो एक ढेर बनाया जाता है वो ढेर क्या कहलाता है? गोबर के कंडों का जो ढेर होता है उसे क्या कहते हैं? बटेवड़ा या फिर पिंडारा कह दीजिए, एक ही बात है, पिंडारा या बटेवड़ा। बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पाणत किसको कहते थे? जी पाणत किसे कहा जाता है? फसल में जो सिंचाई करने की क्रिया होती है उसको पाणत कहते हैं। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 सीरावन बता दीजिए। सीरावन किसे कहते हैं राजस्थान में? जी राजस्थान में सीरावन किसको कहा जाता है? किसानों का सुबह का जो भोजन होता है उसे कहते हैं, सुबह का नाश्ता सीरावन कहलाता है। 1 नंबर आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 34 वांगरी क्या है? वांगरी किसे कहा जाता है? जितने भी लोग आप वीडियो देख रहे हैं और सभी से रिक्वेस्ट है कि लाइक कर देना। लाइक करने से थोड़ा सा क्या होता है कि वीडियो है वो 4 लोगों के पास ज़्यादा पहुंच जाता है। बस यही होता है, बाकी कुछ नहीं फायदा होता। इतना तो आप कर ही सकते हैं। और ये एक प्रकार का घास होता है, घास का नाम है वांगरी। एक आपका राइट आंसर। चलिए एक साइड में आपको शहीदों के नाम दे रखे हैं, दूसरा है कि वो किस घटना में किस कांड में वो शहीद हुए थे। तो जो भी सही क्रम है इसका वो चयन करके आंसर दे दीजिए। जी क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 35 का बता दीजिए। जी क्या हो जाएगा राइट आंसर? नानक जी भील है, वो डाबी घटना में शहीद हुए थे। ठीक है। चुनीलाल जी शर्मा जी जो हैं ये डाबला घटना में शहीद हुए थे। रूपबा जी जो है ये बेगू किसान आंदोलन में हुए थे। नाना भाई खाट है ये रास्ता पाल में हुए थे। ठीक है। तो बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 36 है कि बीकानेर के एक शासक थे जिनका नाम था राय सिंह। तो बीकानेर के राय सिंह के बारे में आपके पास 4 कथन है। चारों कथन पढ़ो और नीचे ये बताना है कि इनमें से कौन कौन सा सही है। जी क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर। बीकानेर के राठौर वंश के शासक राय सिंह के बारे में 4 कथन है।
चारों पढ़ो और बता दो कि कौन कौन सी सही हैं इसमें से। जी, इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, पहला सही है। जी, अकबर ने राय सिंह की सेवा से परेशान हो प्रसन्न होकर बटनेर की जागीर भी दी थी, ये भी सही है। और इन्होंने राय सिंह ने मुगल सम्राट जो अकबर थे, जहांगीर थे, उन दोनों की सेवा की थी, दो मुगल शासकों की सेवा की थी, ये भी सही है। दशरथ शर्मा ने राजपूताने का कर्ण कहा था, ये गलत है, तो ए बी सी सही है, इसका सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। जी, क्वेश्चन नंबर 36, चार कथन और है मारवाड़ के बारे में, तो इन चारों में से जो भी आपको एक गलत लगता है उसका आंसर देना है। तीन सही है, एक गलत है, तो कौन सा गलत लग रहा है आपको? जी, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई थी 1938 में, पहला सही है इसका। और मारवाड़ लोक परिषद के पहले सभापति बने थे रणछोड़ दास गटानी जी, ये भी सही है। और इसका उद्देश्य था कि मारवाड़ में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, ये भी सही है। यानी लास्ट है आपका गलत हो जाएगा, प्रथम सभापति जयनारायण व्यासी, ये गलत हो जाएगा डी। बाकी सारे सही है, डी इसका गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है कि सिक्के दे रखे एक साइड में, दूसरी साइड में कि सिक्कों का प्रचलन कौन सी रियासत में था? तो इसमें जो भी बता दीजिए सही कौन सा लग रहा है आपको। जी, तमंचा शाही सिक्के धौलपुर में, रावशाही सिक्के कोटा में, गुमान शाही सिक्के अलवर में और चांदोली सिक्के बूंदी में, तो कौन सा सही है? तमंचा शाही सही है जी, एक नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए आज के टेस्ट का सेकंड और लास्ट क्वेश्चन आपका, एक पुरातात्विक स्थल है जिसको धूलकोट कहा जाता है, ये धूलकोट नामक स्थान जो है वो है कौन से क्षेत्र में, ये बताना है। धूलकोट एक प्राचीन सभ्यता का स्थल है, कहां पर है ये? उदयपुर में है जी, सी हो जाएगा राइट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन आज के टेस्ट का, एक और पुरातात्विक स्थल है प्राचीन सभ्यता का, सोंती, कौन से जिले में है ये? जी, पुरातात्विक स्थल सोंती जो है ये कौन से जिले में, बता दीजिए क्या हो जाएगा राइट आंसर। बीकानेर में है, बी आपका राइट आंसर। ओके, तो ये थे आपके 40 क्वेश्चन, और जितने भी आपने सही किए हैं कमेंट करके बता देना। पीडीएफ अगर आपको इसकी लेनी है या फिर बाकी सभी वीडियो की पीडीएफ एक साथ ले सकते हैं आप। कहाँ से लेनी है? टेलीग्राम से, और टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे दे रखा है, या फिर आपके पास अगर टेलीग्राम ऐप है तो आप सर्च कर लेना पड़ेगा आसान सर के नाम से। और नीचे आपको फेसबुक ग्रुप का और इंस्टा का लिंक भी है, तो आप इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मैंने दे रखा है, तो व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ऐड कर सकते हैं। 4 ग्रुप है तो कोई भी एक ऐड कर लेना, जो भी आप ऐड करना चाहो व्हाट्सएप ग्रुप में से। एंड थैंक यू सो मच क्लास ज्वाइन करने के लिए। गुड नाइट।